हाय स्टूडेंट, आज हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आगे टॉपिकों का अध्ययन करेंगे। तो इसमें जैसे कि पिछले टॉपिक में आपको बताया जा रहा था अपचायक सामर्थ्य, हाइड्रोजन के प्रतिक्रियाशीलता में जो हाइड्राइड जो भी बनाते हैं उसमें हमें पढ़ना है अपचायक सामर्थ्य। तो अपचायक सामर्थ्य में बताया गया था आपको इनकी जो हाइड्राइडों की जो अपचायक सामर्थ्य होती है वो NH3 से BiH3 तक बिस्मथीन तक क्या होती है, बढ़ती है। और बढ़ने का कारण क्या है, इनके जो है बढ़ता क्यों है। नाइट्रोजन अमोनिया जो होता है NH3 ये अधिक अस्थायी होता है और अधिक अस्थायित्व के कारण से ये जो होता है अपचायक गुण व्यक्त नहीं करता है, ये अपचायक गुण व्यक्त नहीं करता है। रीजन ये है कि यहाँ पर इसका आकार जो है बहुत ही छोटा होता है। हम देखिए इनकी अपचायक सामर्थ्य जो होती है NH3 से लेकर के BiH3 तक बढ़ती क्यों है, इसका रीजन है। इसका रीजन ये है कि देखिए जिससे NH3 है तो इसका मतलब NH3 में जो है इसमें नाइट्रोजन जो है 2 ही कोष होगा। इसका मतलब है यहाँ पर इसका जो आकार बनेगा वो छोटा बनेगा, मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मध्य जो भी बंध बनेगा वो क्या होगा, वो कमज़ोर हो जो है ज़्यादा मजबूत होगा, क्योंकि आकार छोटा है। आकार छोटा है तो यहाँ से यहाँ ये जो बंध होगा वो ज़्यादा मजबूत होगा। फिर जो है जैसे धीरे जाएंगे इसमें, इसके बाद आ जाएगा PH3, तो PH3 का आकार बड़ा हो जाएगा। आगे जाएंगे तो ASH3 आर्सिन का आकार जो है इससे बड़ा हो जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि अपचायक सामर्थ्य कि यहाँ नाइट्रोजन जैसे कि आपको बताया गया MeH3 प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। तो MeH3 यम और H मतलब जो तत्व है उसके और हाइड्रोजन के बीच जितना ज़्यादा कमज़ोर बंध होगा, मतलब जितनी ज़्यादा साइज बड़ी होगी उतना ही, और साइज बड़ी होगी किसकी, जिसका जो है परमाणु त्रिज्या जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उसकी साइज जो है उसके अकॉर्डिंग उसके यौगिक की जो साइज होगी वो बड़ी होगी। तो इसका मतलब उसके यौगिक की साइज बड़ी होगी, तो इसका मतलब ये है कि उस तत्व और हाइड्रोजन के बीच बना जो बंध होगा वो जो होगा वो क्षीण होगा, मतलब कमज़ोर होगा। और कमज़ोर होने के कारण से इसको जो है ये आसानी के साथ ये जो बंध होगा वो ब्रेक हो जाएगा, और ये जब बंध ब्रेक हो जाएगा तो ये आसानी के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन जो होगा रिलीज होगा। तो जितनी आसानी से यहाँ पर हाइड्रोजन अलग होगा उस यौगिक की उतनी ही अधिक अपचायक सामर्थ्य होगी। तो इसका मतलब नीचे आएंगे, अमोनिया से नीचे बढ़ते जाएंगे तो इसकी जो है यहाँ पर जो बिस्मथ और हाइड्रोजन के बंध मध्य जो है बंध बनेगा वो ज़्यादा कमज़ोर होगा, आसानी के साथ ही टूट जाएगा और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। इसका मतलब इसकी अपचायक सामर्थ्य जो होगी वो सबसे अधिक होगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्षारीय गुण। तो क्षारीय गुण जो होता है इसमें ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण होता है। जो इसमें अमोनिया, फास्फिन या ये सभी जो होता है वो किसके कारण से होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण से, लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों के कारण से उसमें जो होता है क्षारीय गुण पाया जाता है इसमें। तो ये क्षारीय गुण जो होते हैं, क्षारीय गुण जैसे लुईस अम्ल, लुईस क्षार, तो इसमें जो होता है ये सब लुईस क्षार जैसे व्यवहार करते हैं। तो लुईस क्षार ये जो है NH3 और इनकी जो होती है NH3 से ले करके बिस्मथीन तक इनकी क्षारीय प्रवृत्ति घटती है। इसका मतलब ये है अमोनिया सबसे अधिक क्षारीय होगा, इससे कम क्षारीय जो है फास्फीन होगा, उससे कम आर्सिन, उसके कम जो है स्टबीन, और सबसे कम किसका होगा, बिस्मथीन का होगा। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि यहाँ नाइट्रोजन इसमें जो है अमोनिया का आकार जैसे अभी ऊपर बताया गया इसका आकार छोटा है, और इसके अकॉर्डिंग इनके जो आकार धीरे धीरे होंगे बिस्मथीन, मतलब वो धीरे धीरे इनके आकार बढ़ते जाएंगे। अमोनिया का आकार जो छोटा है यहाँ, मतलब जो बंध बनेगा यहाँ पर इसके मध्य, यहाँ जो लोन पेयर होगा ये आकार इसका क्या होता है, ये आकार छोटा होता है। तो यहाँ पर जो होता है इसमें लोन पेयर जो होता है, कारण ये है कि नाइट्रोजन में 2 ही कोष होने के कारण से इसमें इलेक्ट्रॉनों का जो घनत्व होता है वो अधिक होता है। इसमें देखिए 2 ही कोष हैं, ये समीप है इसके जो है न्यूक्लियस के पास है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का घनत्व जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों का घनत्व जो होता है उच्च होता है,
अधिक होता है, और इलेक्ट्रॉनों का घनत्व अधिक होने के कारण से ये जो होता है आसानी के साथ लोन पेयर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो डोनेट कर देता है, दान कर देता है, जिसके कारण से अमोनिया की प्रवृत्ति जो होती है वो सबसे अधिक क्षारीय होती है। फिर इसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे जैसे बढ़ते जाते हैं वहाँ पर क्या होता है, यहाँ जो बाह्यतम कोशों में मतलब उस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों का जो घनत्व है वो घटता जाता है। इसका मतलब ये है कि लोन पेयर डोनेट करने की प्रवृत्ति जो होती है वो क्षीण होती जाती है, कमज़ोर होती जाती है, जिसके कारण से क्या होता है कि यहाँ पर जो है अमोनिया से लेकर के बिस्मथीन तक जो क्षारीय गुण होता है वो क्या होता है, घटता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें जो है विलेयता के बारे में। इसकी जो है विलेयता, तो विलेयता में जो है जो भी इनके जो हाइड्राइड्स होते हैं, इसमें जो हाइड्राइड है अमोनिया जो है ये जल में विलेय है, जबकि बाकी जो होते हैं वो सामान्यतः जो होते हैं वो अविलेय होते हैं या बहुत ही कम विलेय होते हैं, अल्प विलेय होते हैं। इसका रीज़न क्या होता है कि अमोनिया जो है इसमें जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की विद्युदात्मकता उच्च होने के कारण से ये सामान्य रूप से जो होता है ये जल के अणुओं के साथ, जब जल के इसमें मिलाया जाता है तो ये जल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन के साथ ही मिल करके यहाँ पर ये हाइड्रोजन बंध का निर्माण कर लेता है, और हाइड्रोजन बंध का निर्माण करने के कारण से अमोनिया जल में विलय होता है, जबकि अन्य जो भी हाइड्राइड्स होते हैं वो जल में अविलेय होते हैं या जो है ये ऐसा नहीं कर पाते हैं। इसके बाद है ऑक्सीजन के प्रति अभिक्रियाशीलता। तो सभी तत्व जो हैं ऑक्सीजन से जो है रिएक्टिव होते हैं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करते हैं, और सामान्य रूप से M2O3 तथा M2O5 प्रकार के हाइड्राइड्स का निर्माण करते हैं। M2 का मतलब यहाँ पर ये जो है M जो है आपका एलिमेंट्स है, तत्व है, ये आपका N हो सकता है, P हो सकता है, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। तो सभी तत्व जो है M2O3 तथा M2O5 प्रकार के ऑक्साइड का निर्माण करते हैं, जबकि नाइट्रोजन कुल मिलाकर के ऑक्सीजन के साथ 5 प्रकार के ऑक्साइड का निर्माण करता है। वो जो ऑक्साइड हैं N2O, NO, N2O3, NO2 और N2O5। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड को ही हम लोग हास्य गैस कहते हैं, हंसाने वाली लाफिंग गैस कहा जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड और नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है। तो इन सभी में जो होता है N2O और NO, ये दोनों जो ऑक्साइड होते हैं इनकी प्रवृत्ति जो होती है वो उदासीन होती है, मतलब ये जो है उदासीन प्रकृति के होते हैं, जबकि बाकी शेष ये जो ऑक्साइड हैं इनकी प्रकृति क्या होती है, अम्लीय होती है। इनके अम्लीयता का जो बढ़ता क्रम होता है सेम इसी प्रकार से होता है, सर्वाधिक कम अम्लीय, उदासीन, वैसे भी ये भी थोड़ा सा इसमें रहेगा, वैसे उदासीन दोनों हैं। तो इसके बाद ये अम्लीय होगा, इससे अधिक ये होगा और इससे अधिक ये होगा। इसके अतिरिक्त क्या होता है कि जो अन्य जो भी इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं वो ऑक्साइड जो होते हैं उन ऑक्साइडों में क्या होता है कि फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी के जो ऑक्साइड्स होते हैं वे द्विपरमाणु बनाते हैं, द्विपरमाणु कणों का निर्माण करते हैं। अर्थात सभी तत्व जो होते हैं इसके अतिरिक्त वो M4O6 तथा जो है M4O10 प्रकार के ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। मतलब ये जो है ये द्विपरमाणुक होते हैं। कैसे होते हैं, ये द्विपरमाणुक होते हैं, इनकी परमाणु कितनी होती है, द्विपरमाणुक होते हैं। सामान्य रूप से जैसे P4O6 है, P4O10 है, P4O10 इस प्रकार के, जैसे इसे फास्फोरस पेंटाऑक्साइड कहा जाता है। सामान्य रूप से जो ये होता है P2O5 के रूप में रहता है, P2O5 के रूप में भी होता है, लेकिन सामान्यतः इसको P2O5 को क्योंकि ये द्विपरमाणु कण होते हैं इसलिए P4O10 के रूप में भी ये
रहता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे हैलोजन की प्रतिक्रियाशीलता। हैलोजन का मतलब होता है एक्स, और एक्स का मतलब आप लोगों को बताया गया है यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन आदि हो सकता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकते हैं। तो सभी तत्व जो होते हैं ये हैलोजनों से रिएक्टिव होते हैं, हैलोजनों से अभिक्रिया करते हैं, और हैलोजनों से अभिक्रिया करने के बाद जो होते हैं सभी तत्व हैलोजनों से अभिक्रिया करने के बाद हैलाइड का निर्माण करते हैं। नाइट्रोजन केवल ट्राई हैलाइड ही बनाता है, मतलब MX3 प्रकार का ही हैलाइड बनाता है, MX3 ही बनाता है, जबकि शेष तत्व जो होते हैं वो MX3 के अतिरिक्त MX5 प्रकार के हाइड्राइड का भी निर्माण करते हैं। तो इन हाइड्राइडों में नाइट्रोजन रीजन क्या है, केवल MX3 प्रकार के, जिससे यहाँ एक क्वेश्चन बताएं तो यहाँ पर होता है NCl3, ये निर्माण करता है, PCl3 निर्माण करता है, और P जो है Cl5, ये PCl5 यहाँ पर 5 हो गया, इसका मतलब ये है MX5 प्रकार का हो गया, ये N3 है। अच्छा, यहाँ NCl5 बनाएं तो यहाँ पर NCl5 का निर्माण नहीं होगा। रीजन क्या है, तो यहाँ पर वैसे बताया गया है कि नाइट्रोजन केवल ट्राई हैलाइड बनाता है, जबकि जो है शेष तत्व ट्राई हैलाइड के अतिरिक्त पेंटा हैलाइड भी बनाते हैं। तो उसका रीजन क्या है, नाइट्रोजन के पास जो है बाह्यतम कोश में इसके जो डी ऑर्बिटल्स होता है, डी ऑर्बिटल अनुपस्थित होने के कारण से नाइट्रोजन केवल ट्राई हैलाइड का ही निर्माण करता है, जबकि शेष तत्व ट्राई हैलाइड के साथ साथ पेंटा हैलाइड का भी निर्माण करते हैं। इसके बाद है धातुओं से अभिक्रिया या धातुओं के प्रति अभिक्रियाशीलता। तो सभी तत्व जो होते हैं वे धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं। विभिन्न प्रकार के जो भी तत्व हैं, चाहे आप नाइट्रोजन हो, फास्फोरस हो, आर्सेनिक हो, ये सभी जो तत्व होते हैं वे धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं, और धातुओं के साथ अभिक्रिया करके जो है द्विअंगी यौगिक का निर्माण करते हैं। समझ रहे हैं ना, सभी तत्व जो होते हैं ये धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं और द्विअंगी यौगिक का निर्माण करते हैं। अब इसमें जो है जैसे और जो भी ये धातुओं के साथ, जैसे कैल्शियम के साथ, सोडियम के साथ, विभिन्न प्रकार के धातुओं के साथ अभिक्रिया करते हैं और द्विअंगी यौगिक का निर्माण करते हैं। इन यौगिकों में जो तत्व, जो ये यहाँ पर जो भी तत्व होगा उनमें सभी तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है, वो -3 की होती है। जैसे Ca3N2 या जो है Ca3P2, कैल्शियम डाइनाइट्राइड, कैल्शियम डाइफॉस्फाइड, ये इस प्रकार के जो है यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर इन तत्वों की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो कितने की होती है, वो -3 की होती है। इसके बाद है नाइट्रोजन का असंगत व्यवहार। तो नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन अन्य तत्व जो भी हैं, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एवं बिस्मथ, इन तत्वों से भिन्न व्यवहार ये दर्शाता है। अपने समूह में है तो ये 5वें समूह का ही तत्व, 5वें अर्थात 15वें समूह का ही तत्व है, परंतु ये अन्य तत्वों के साथ जो होता है वो असमान व्यवहार व्यक्त करता है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि इसका आकार जो है छोटा होता है, आकार छोटा होने के कारण से विद्युत ऋणात्मकता जो होती है वो उच्च होने के कारण से, और जो है उच्च आयनन विभव, उच्च आयनन एंथैल्पी के कारण, तथा जो है डी ऑर्बिटल अनुपस्थित होने के कारण से ये अपने शेष तत्वों फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ से अलग व्यवहार दर्शाता है। तो इसके कुछ डिफरेंट जो व्यवहार हैं, अलग व्यवहार हैं। तो इसमें जैसे सामान्यतः देखिए, सामान्य ताप पर जो नाइट्रोजन है वो गैस है, जबकि शेष तत्व जो होते हैं वो ठोस होते हैं। नाइट्रोजन जो होता है वह द्विपरमाणु अणु का निर्माण करता है, जैसे N2 है, जबकि शेष तत्व जो है चतुः परमाणु अणु का निर्माण करते हैं, जैसे P4 है,
या अन्य भी है, तो सारे तत्व जो होते हैं चतुष्परमाणु यौगिक का अणु का निर्माण करते हैं। नाइट्रोजन जो है वो अधातु है, जबकि जो है आर्सेनिक, एंटीमनी अधातु तथा बिस्मथ एक धातु है। इसके अतिरिक्त जो है नाइट्रोजन एक अष्टक से आगे जो है अपने बाह्यतम कोश नहीं बढ़ा सकता है, जिसके कारण से नाइट्रोजन की अधिकतम सांद्रता कितनी होती है? 4 होती है। इसके अतिरिक्त जो होता है